नमस्कार दोस्तों, होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लिगामेंट इंजरी के बारे में। लिगामेंट इंजरी देखिए बहुत ही कॉमन है, किसी को भी कहीं पे भी हो सकती है। तो इसके बारे में जानेंगे और लिगामेंट क्या होता है उसको जानेंगे सबसे पहले। और इस पूरे टॉपिक को जानने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर समय से और जिस टाइम पे लिगामेंट इंजर्ड होता है उस टाइम पे अगर हम इस पे ध्यान नहीं देते, इसको क्योर नहीं करते, तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, जॉइंट में बहुत ज़्यादा ये असर डालता है। तो इसके बारे में जानेंगे आज के अपने इस वीडियो में। उससे पहले जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मेडिकल की इन्फॉर्मेशन है वो आप तक प्रॉपरली पहुंचती रहे। अब सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि लिगामेंट होता क्या है। लिगामेंट सिंपल सा आप समझिए एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक हड्डी को दूसरा हड्डी से जोड़ता है ये, और एक रस्सी के आकार का होता है। इसका काम मेनली ये है कि जितना कोई भी जॉइंट होता है उसकी एक रेंज होती है, इतने ही रेंज तक ये ऊपर जाएगा। जैसे हमारा शोल्डर जॉइंट है, हमारा कंधे का जॉइंट है, वो 180 डिग्री तक ऊपर जाएगा। उससे अगर पीछे और ले जाने की कोशिश करेंगे, लिगामेंट उसको ले जाने नहीं देंगे, और इसी में क्या होता है कि लिगामेंट में इंजरी हो जाती है। ऐसे ही पूरे बॉडी में जहाँ पे जॉइंट होते हैं वहाँ पे लिगामेंट रहते हैं। तो ये होता है हमारा लिगामेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि लिगामेंट में इंजरी होती है कैसे, चोट कैसे लगती है लिगामेंट में। लिगामेंट में चोट किसी भी कारण हो सकता है, और कोई भी एज ग्रुप ऐसा नहीं है जो इससे बच सके। किसी भी एज ग्रुप को ये हो सकता है, भले ही वो चाहे हाउस वाइफ हो, भले ही वो ऑफिस में काम करने वाला हो, कोई इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाला हो, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है उसको लिगामेंट इंजरी हो सकता है। ये किन कारणों से होता है, देखिए एक तो इसका कारण कोई भी गेम हो सकता है, चाहे फुटबॉल है, क्रिकेट है, या आपका बास्केटबॉल है, या वॉलीबॉल है, किसी भी गेम में लिगामेंट इंजरी हो सकती है। और साथ ही अगर कोई ओबेस है, कोई मोटा है, उसे लिगामेंट इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसका पूरा वेट उसके जो नी जॉइंट है उन पे आता है। अब बेसिकली हम मेनली यहाँ पे बात कर रहे हैं नी जॉइंट के, घुटने के बारे में। घुटने में वैसे 4 लिगामेंट होते हैं, और 4 लिगामेंट में से सबसे जो ज़्यादा कॉमन होता है वो एसीएल लिगामेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि कभी भी चाहे ओबेस पर्सन है कोई, किसी के जो मसल हैं उनमें उतना स्ट्रेच नहीं है, वो उतना खींचे नहीं है, एकदम से टाइट टाइट है, या किसी का आपने देखा होगा कि जो पैरों का अलाइनमेंट होता है वो सही नहीं होता है, थोड़े से अंदर या थोड़े से बाहर होते हैं, चलने में दिक्कत होती है, या सही से नहीं चलते हैं, तो उनको लिगामेंट पे जोर बहुत ज़्यादा पड़ता है, और इससे लिगामेंट इंजरी होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सिंपल सा मतलब ये है कि लिगामेंट इंजरी किसी को भी हो सकती है, अगर प्रॉपर वे में, अगर जो अलाइनमेंट होता है, जैसा नेचर ने हमें हमारा जो अलाइनमेंट दिया है पैरों का, अगर वैसे नहीं होता है तो ये दिक्कत करता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, मसल्स को ट्रेन करने की ज़रूरत होती है, और अपना जो अलाइनमेंट होता है पैरों का उसको सही करने की ज़रूरत होती है, तब जाके हमारे जो लिगामेंट होते हैं वो हेल्दी रहते हैं। अब आता है इसमें, फिर आता है कि इसके जो सिम्टम होते हैं, लक्षण होते हैं, लिगामेंट इंजरी होगी तो कैसे पता चलेगा। एक तो सबसे पहले इसमें पॉपिंग साउंड आती है, मतलब एक जैसे लकड़ी टूटती है उस टाइप की एक आवाज़ आती है इसमें सबसे पहले जब ये इंजरी होती है। उसके बाद पेन तो होता ही है, इसमें दर्द रहता ही है, और आप देखेंगे कि मूवमेंट नहीं होती है। मूवमेंट मतलब अगर आप हिलाना चाहो उसको तो बहुत कम हिलता है। अब देखिए ऐसा ही आपको अगर मसल में इंजरी हो तब भी रहता है, और आपके अगर फ्रैक्चर हो तब भी रहता है। तो ये फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है जब आप आगे की तरफ जाते हैं। आप अगर डायग्नोसिस कराते हैं, इसका एमआरआई कराते हैं। देखिए अगर हम लिगामेंट की इंजरी की बात करें तो एमआरआई सबसे कॉमन और सबसे एक जो अच्छा जो टूल है कि जानने का कि कितना है, कौन से ग्रेड का इसमें लिगामेंट टीयर है, तो और कितना है, और आगे को किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको सर्जिकल रिपेयर की ज़रूरत है, या आपके जो एक्सरसाइजेज हैं अच्छे फिजियोज के साथ वो काफ़ी रहेंगे इसके। तो एमआरआई एक सबसे अच्छा टूल है इसमें जानने